हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक न्यूज़ आर्टिकल छपा है टाइम्स ऑफ इंडिया में 21 मई 2022 का है। ठीक है, इस न्यूज़ चैनल में आपका जैसे कि आप टॉपिक देख सकते हैं, टी गन्ना इनकाउंटर ऑफ 4 रेप एक्यूज्ड फेक प्रॉप पैनल। इस टॉपिक का मतलब ये हुआ क्या कि तेलंगाना में एक इनकाउंटर हुआ है, और यह इनकाउंटर हुआ था, बहुत पहले का इनकाउंटर है, जिसमें 4 को दोषी पाया गया था और उनका जो है इनकाउंटर हुआ था। और वो अब जो है प्रॉप पैनल जो है, जो जांच कमेटी है, वो इसको फेक बता रही है। क्यों फेक बता रही है, क्या मामला है, इस मामले को जानने के लिए हम आपको एक जिस्ट बता रहे हैं कि मामला क्या था। मामला कुछ इस प्रकार था कि 5 दिसंबर 2019 का दिन था। उस दिन एक डॉक्टर थी, लेडीज़ डॉक्टर, जो पशु चिकित्सक थी। ठीक है, वो अपने स्कूटी से जा रही थी। जाते क्रम उनका अपहरण होता है, उनका रेप होता है, और उनको उसके बाद उनको एक स्थान पर ले जाके जिंदा जला दिया जाता है। उसके बाद पुलिस एक्टिव होती है और पुलिस जो है चारों आरोपी को गिरफ्तार करती है। उसके बाद जो है जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया था, जहाँ पर जलाया गया था, वहीं पर पुलिस जो है उस चारों अपराधियों को गोली मार देती है। ठीक है, पुलिस का कहना था क्या कि ये अपराधी जो है मेरा बंदूक छीन के लेके भाग रहे थे, और इसी क्रम में जो है हमें मजबूरी में गोली चलाना पड़ा। फिलहाल अभी जो आर्टिकल्स का रिपोर्ट आया है वो कुछ और बयां कर रहा है। तो क्या बयां कर रहा है आप खुद ही देख सकते हैं। मैं जा रहा हूं पढ़ने, आप इसको देखिए ध्यान से, सब कुछ क्लियर होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड इंक्वायरी कमीशन headed by Justice V.S. Sirpurkar has found the 2019 encounter killings of the 4 arrested accused in the rape। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है एक इंक्वायरी कमीशन, जिसको हेड कर रहा है V.S. सिरपुरकर। इन्होंने पाया है, हैज फाउंड, 2019 में इन्होंने पाया कि जो इनकाउंटर हुए थे, किसका इनकाउंटर हुए थे, चार जो अरेस्टेड लोग थे उसका इनकाउंटर हुआ था, जो कि एक्यूज थे इस मामले में, रेप और मर्डर के मामले में। एक वेटेरिनेरियन डॉक्टर थी तेलंगाना में, उसके फेक और फास्टेंड, मतलब कि बहुत, एक तो फेक था, दूसरा बात यह है कि वो फास्टेंड था, बहुत जल्दी से क्लोज कर दिया गया। उसके चार्जेज में अब 10 पुलिस वाले पर जो है, अब 10 पुलिस वाले जो इसमें इन्वॉल्व थे उन पर अब चार्जेस लगने वाले थे, क्योंकि ये जो इनकाउंटर है एक्चुअल में ये फेक बताया जा रहा है, जो भी जांच कमेटी बैठी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऑल 10 पुलिस ऑफिसर भी सुरेंद्रन के नरसिम्हा रेड्डी, सैकलाक मधर, तो ये जो भी 10 तो पुलिस वाले हैं, आर टू बी ट्राइड फॉर द ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 302 रीड विद द 302 IPC। ये जो भी आपका सेक्शन दिया है, इसके तहत अब इन लोगों पर ट्रायल चलने वाला है। ठीक है, एज द एनालिसिस ऑफ द एविडेंस वुड शो that the different acts committed by each of them were done in furtherance of the common intention। करेक्ट। जो एविडेंसेस का एनालिसिस हुआ, जो एविडेंसेस पुलिस के द्वारा प्रोक्यूर किया गया, जब्त किया गया, उसको एनालिसिस किया गया, और वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है कि जो डिफरेंट एक्ट किए गए हैं हर एक के द्वारा, ईच ऑफ देम, मैंने 10 तो पुलिस वाले थे, तो कुछ पुलिस वाले के द्वारा कुछ और किया गया होगा, कुछ पुलिस वाला प्रोवोक किया होगा, कुछ पुलिस वाले जो है बंदूक दिए होंगे। तो ये सभी जो भी एक्ट कमिटेड किए गए थे ईच पुलिस वाले के द्वारा, वेयर डन इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, वो किए गए हैं ताकि उनके कॉमन इंटेंशन को फुलफिल किया जा सके, उनके कॉमन इंटेंशन को पूर्ति किया जा सके। अब उनका कॉमन इंटेंशन क्या था, उस पुलिस वाले लोग का कॉमन इंटेंशन क्या था, उनका कॉमन इंटेंशन टू किल द डिसीज सस्पेक्ट्स। द कमीशन सेट, कमीशन का कहना है कि उनका कॉमन इंटेंशन कुछ और नहीं था, बल्कि वो जो भी मृतक के सस्पेक्ट थे उनको जान से मारना था। उसके बाद बोलता है क्या कि ब्रशिंग ए साइड ऑब्जेक्शन ऑफ द तेलंगाना गवर्नमेंट्स काउंसिल सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान, ये जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उसके प्रवक्ता है, उनका जो कुछ ऑब्जेक्शन है, और उस ऑब्जेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने ब्रशिंग असाइड कर दिया, मैंने इग्नोर कर दिया है। और इसको इग्नोर करते हुए एक बेंच ऑफ जजेस के ग्रुप को हम बेंच बोलते हैं, तो बेंच ऑफ जजेस जिसमें चीफ जस्टिस NV रमना थे और जस्टिस हिमा कोहली, इन्होंने क्या किया, ट्रांसमिटेड कर दिया, माने कि स्थानांतरित कर दिया
जो भी पेंडिंग केसेस थे इस प्रोसीडिंग में, इस केस में जो भी पेंडिंग थे उसको टोटली ट्रांसफ़र कर दिया गया तेलंगाना हाई कोर्ट में। ठीक है, किस लिए? फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन, ताकि इसमें अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके ऑन द बेसिस ऑफ COI रिपोर्ट। COI का मतलब हुआ कमीशन ऑफ इंक्वायरी, मतलब कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी के रिपोर्ट पर इस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जा सके। एंड आज COI काउंसिल, और उसके अलावा इन्होंने जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं इन्होंने कहा, कभी कभी आज का मतलब कहना भी होता है, इन्होंने कहा कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी के जो प्रवक्ता है उनसे कहा कि परमेश्वरन है टू गिव कॉपीज ऑफ द इंक्वायरी, टू गिव कॉपीज ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट टू पार्टीज, यानी कि जो भी इंक्वायरी हुआ है उसके कॉपी को आप पार्टीज को भी दीजिए। आगे बोलता है क्या? देयर वाज अ रीज़न फॉर दीवान। अब यहाँ से दीवान को एक रीजन मिल जाता है। दीवान कौन? वही तेलंगाना गवर्नमेंट के जो काउंसिल है, प्रवक्ता है, उनको एक रीजन मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्ररी बात क्या बोला गया है कि रीजन मिलता है, लेकिन एक्चुअल में ये खुद ही जो है हु हैड पर्सनली अपोज, जो खुद ही जो है पर्सनली व्यक्तिगत तौर पर वो अपोज कर चुके हैं कई बार सील्ड कवर प्रोसीडिंग्स इन मेनी केसेस, कि बहुत सारे केसेस में सील्ड कवर प्रोसीडिंग नहीं होना चाहिए, गुपचुप तरीके से जांच नहीं होना चाहिए, इसको ये अपोज कर चुके हैं, यानी कि पब्लिकली जांच करना चाहिए। ठीक है, और इस केस में ये क्या कर रहे हैं कि इस केस में ये क्या कर रहे हैं, टू स्ट्रीनियसली अपोज मेकिंग पब्लिक ऑफ द सील्ड कवर रिपोर्ट ऑफ द कमीशन ऑफ द इंक्वायरी। ये कड़े तौर पर अपोज कर रहे हैं किस चीज़ को लेके? जो पब्लिक किया जा रहा है सील्ड कवर रिपोर्ट कमीशन ऑफ इंक्वायरी, जो इंक्वायरी हुआ है कमीशन के द्वारा इंक्वायरी किया गया है उसको पब्लिक किया जा रहा है। अब इस चीज़ को लेकर ये अपोज कर रहे हैं। अब बहुत सारे केसेस में खुद ही अपोज कर चुके हैं कि सीक्रेटली जांच नहीं होना चाहिए, और इस केस में पब्लिकली जांच हो रहा है, सीक्रेटली नहीं हो रहा है, तब यहाँ पर भी इनको अपोज करना है। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या यहाँ पर इंक्वायरी एज जस्टिस, जैसे कि आप देख सकते हैं जस्टिस सिरपुरकर लेड पैनल, जस्टिस सिरपुरकर लेड पैनल हैज rebuked the state government for adopting an attitude of non-cooperation and attempting to prevent the truth from coming out। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पैनल है, सिरपुरकर पैनल जो है वो आपका रिब्यूक कर रही है, मतलब डांट रही है स्टेट गवर्नमेंट को। किस लिए? एक एडॉप्ट कर रही है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट एक एटीट्यूड एडॉप्ट की है। कैसा एटीट्यूड? सहायता नहीं करने वाला एटीट्यूड, और एक ऐसा अटेम्प्ट जो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है जिससे कि सच बाहर ना आए और इसमें अवरुद्ध हो, इसमें रुकावट आए। इस एटीट्यूड को लेके सिरपुरकर कमेटी जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को डांट फटकार रही है। आगे बोलता है क्या कि इन इट्स 387 पेज रिपोर्ट, अपने 387 पेज के रिपोर्ट में कमीशन ऑल्सो कंक्लूडेड, कमीशन ने ये भी निष्कर्ष निकाला डैट कि 3 of the 4 accused were contrary to the तेलंगाना's गवर्नमेंट क्लेम। 4 में से 3 जो एक्यूज्ड हैं, 3 जो एक्यूज्ड थे, ठीक है, क्योंकि वो तो मर गए इसलिए थे, कॉन्ट्ररी जो तेलंगाना गवर्नमेंट के क्लेम के ठीक विपरीत, तेलंगाना गवर्नमेंट का जो क्लेम था उसके ठीक विपरीत माइनर्स वेयर माइनर्स, यानी कि वे 18 साल से कम थे, उनका 18 साल अभी पूरा ही नहीं था। ठीक है, वो 18 साल से कम थे। वाइल होल्डिंग द कॉप्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग और विद होल्डिंग एविडेंस, जबकि कॉप्स को आरोप आता, कॉप्स जो है पुलिस जो है उसको किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया है? सबूत को मिटाने के लिए या सबूत को रोकने के लिए, सच बाहर ना आए सबूत को रोकने के लिए, उसके लिए जो है ये कमीशन जो है गलती ठहराया है कॉप्स को। इन सारे केसेस में आप अगर हमसे राय मांगेंगे, मेरा क्या अपना राय, ये तो आपका हो गया जो भी केसेस थे उसके रिगार्डिंग नॉलेज, जो उसका सारांश था, उसका जो भी नॉलेज था वो आपको इस पेपर के थ्रू मिल गया। बाकी मेरा जो भी अपना इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि कोई भी लड़का जो कि 10 से 15 साल या 10 से 17 साल तक का है, उसको इतना समझ नहीं है कि
कोई भी वो काम जो कर रहा है, डीड्स या मिसडीड्स, जनरली मिसडीड्स जो भी कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, उसका क्या अंजाम हो सकता है, क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, क्या परिणाम हो सकता है, कितना सीरियस परिणाम हो सकता है, हमको जहाँ तक लगता है उतना उसको इस चीज़ की जानकारी नहीं है या आभास भी नहीं है, ठीक है, उतना वो समझ भी नहीं सकता है। अब उसके लिए उसको मौत की सज़ा दे देना ये भी कहीं से उचित नहीं लग रहा है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखा जाए तो 2019 में ही बहुत सारे घटनाएं हुई थी, रेप केस की बहुत सारी घटनाएं हुई थी, और उससे लोगों का पेशेंस टूट रहा था, पुलिस पर भी प्रेशर पड़ रहा था, कंटिन्यूसली केसेस बढ़ रहे थे रेप और मर्डर के। तो इससे हो क्या रहा था कि पुलिस या अगर पुलिस अगर उस चीज़ को जो है नहीं करती तो लोग ही कहीं ना कहीं उस चीज़ को कर देते, जान से मार देते, ठीक है। तो इसमें जो है आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जुडिशरी सिस्टम जो है अपने देश का, जो आज हर मामला में 2 साल 5 साल के बाद जो जजमेंट सुनाती है और अपने आप को स्वयं बहुत महान ठहराती है, इस चीज़ से काम चलने वाला है नहीं। बहुत सारे लूप होल्स हैं हमारे जुडिशरी सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली ज़रूरत है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप जुडिशरी सिस्टम में कुछ रिफॉर्म लाइए, कुछ सुधार लाइए, ताकि जो भी सीरियस केसेज हो उसका फास्ट ट्रैक हो सके और ग्राउंड लेवल पर हो सके, प्रैक्टिकली ये चीज़ हो सके। ऐसा नहीं हर चीज़ हवा में हो सके। आखिर में लोग जो है क्यों इतने आक्रोशित हो गए? जो पुलिस वाले चारों आरोपी को मारे उसको माला क्यों पहनाया गया? जब लोग ही माला पहना रहा है, फूल छीट रहा है, and we are living in a democratic country, and democracy, the definition of democracy is it is to the people, for the people and by the people, and we all accept it. We all read this definition in the book. तो जब लोग ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस एक्शन को एडमिट कर रहे हैं, तो इसमें सरकार या जुडिशरी सिस्टम किसको किसको सजा देगा बताइए। तो मेरा यही कहना है, ओवरऑल कंक्लूसिव स्टेटमेंट यही है कि सुप्रीम कोर्ट खुद को पहले देखे, अपने जजमेंट को, अपने जो प्रोसीडिंग है उसको मजबूत करे। लोग भी अपना पेशेंस नहीं खोएंगे अगर इस तरह का सिस्टम चलेगा, और पुलिस पर भी प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इस मामला में पुलिस को जो है पुलिस पर जांच करे और मिनिमम से मिनिमम सज़ा दे के पुलिस को छोड़ दे, ताकि सबसे ज़्यादा जिसको देखने की ज़रूरत है वो है जुडिशरी सिस्टम को, वो खुद को अपना मजबूत करे और एक वी शुड स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग, और हम लोग को भी एक बैलेंस बनाने का मौका दे, ठीक है। बाकी आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग का अपना जो भी व्यू है वो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।